हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो और इस कोऑर्डिनेट में हमने दो लेक्चर को करा दिया हुआ है और ये जो है वो आपका थर्ड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने क्या कराया? पहले लेक्चर में एग्जैक्टली आपको पूरा माहौल बना करके बताया कि कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सेकंड वाला जो था वो पूरा का पूरा कहानी था और उसी पे बेस्ड आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। लेकिन क्या है ना कि मैं आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा और इस प्रैक्टिस सेशन में आप ज़रूर शामिल रहो। जितनी सारी मैं क्वेश्चंस अभी देने वाला हूँ उन सबको क्या करना है ना, अभी मैं बोर्ड पे दूंगा और उसको तुम्हें पहले अपने से सॉल्व करना है, फिर हम जो उसके सॉल्यूशन को बताएंगे देन आपको मैच करना है। अगर सही जा रहे होगे देन आपको ये समझना चाहिए कि हाँ यस मैं सही ट्रैक पे हूँ, वरना आपको थोड़ा सा और रिवीजन करने की ज़रूरत है। और ये प्रैक्टिस वही बच्चा करे जो प्रीवियस लेक्चर को देख चुका है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर करके उसको देख लो ना। क्यों बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? चलो बढ़िया है, हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को बेटा लाइक कर दो। ठीक है, कम से कम लाइक तो बनता है क्योंकि अभी आपको सारी चीज़ों को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपको फटाफट बताना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको देखो बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। क्वाड्रेंट कितने सारे क्वाड्रेंट होते हैं बेटा? तो तुम्हें पता है ना कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये तुम्हें पता है बट मैं वहां पे साइन नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और वो कौन से क्वेश्चंस हैं? तो एग्जैक्टली 4-2, ठीक है, 4-2 है, -3 7 है, ठीक है, -1 और -2 है और फिर 3 6 है। बेटा फटाफट से बता कि ये सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। वीडियो पॉज करो एंड वीडियो पॉज कर जल्दी से इसका आप आंसर करो कि ये सब कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बच्चों कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप कहोगे कि सर ये 4-2 प्लस माइनस है, तो एग्जैक्टली प्लस माइनस। ठीक है, हमने कहा था ना कि प्लस माइनस तुम्हें अच्छा लगता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, मुझे तो प्लस माइनस ही कहना अच्छा लगता है। ठीक है, और मेरा फेवरेट प्लस माइनस है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे माइनस प्लस नहीं अच्छा लगता, जो नहीं अच्छा लगता ना वो एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। माइनस प्लस इधर नेगेटिव होते हैं और इधर पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, माइनस माइनस ये तो सबको आता है, ये तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? प्लस प्लस होता है। तो ये प्लस प्लस आ गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट हो गया? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो ये इतना सारा अगर आपने कर लिया, बना लिया, देन समझो कि आपकी क्वाड्रेंट वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। कहीं से भी, कोई किताब से भी, आईटी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी पब्लिकेशन का तुम किताब उठा लो, अगर क्वाड्रेंट से क्वेश्चंस आएंगे तुमको ये बातें याद रहती है कि थर्ड में माइनस माइनस और फर्स्ट में प्लस प्लस, फोर्थ में प्लस माइनस, सेकंड में माइनस प्लस, देन तुम कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। चलो अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं और वो जो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं तुमको दूं तो तुम मुझे बताना। ठीक है, कि ये कौन से एक्सिस पे लाइज करेगा। ठीक है, आपको बताना है कौन से एक्सिस पे लाइज करेगा, आपको एक्सिस बताना है। अब ये एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकता है और वो वाई एक्सिस भी हो सकता है। वो आपके पास क्वेश्चन है 7,0, फिर है 0,-3, फिर है 0,6 और ले लो -5,0। बेटा इसको जल्दी से बताओ कौन से एक्सिस पे लाइज करेगा, कौन से पॉइंट्स किस एक्सिस पे लाइज कर रहे होंगे, इसको जल्दी से आपको बता डालना है। यहाँ पर दिया हुआ है, जल्दी जल्दी इसके सामने अपने नोटबुक में लिखो एंड इसके सामने आप उसकी एक्सिस लिखो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। आपको दो ही एक्सिस यहाँ पे दिया होगा, हालांकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 तरह के एक्सिस होते हैं। और ये जो तीसरा जेड एक्सिस है ना सर, ये तो सर सुने नहीं थे। अभी तक तो मुझे पता था कि एक्स होता है
y होता है, बट ये z कब होता है? तो देखो बेटा, मैंने कह रहा है z होता है, तो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे ना तो वहां पे आपको z एक्सिस पढ़ना पड़ेगा, जो z एक्सिस तुम्हारे तरफ आएगा और तुम्हारे पीछे की तरफ जाएगा। बेटा हॉरिजॉन्टल तो होते हैं x एक्सिस, वर्टिकल होते हैं कौन से एक्सिस? तो y एक्सिस, और जो एक आपके तरफ आ रहा है और आपके पीछे जा रहा है वो आपका कहलाता है z एक्सिस, जो अभी पढ़ना नहीं और जानना भी नहीं। पहले तुम जल्दी से इसका आंसर कर बेटा, जल्दी कर 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 करके देखो कि तुमसे एक्सिस निकल पा रहा है कि नहीं। मैंने क्या कहा था, सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात मैंने ये कह डाला था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होंगे, एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होंगे, वाई का वैल्यू बेटा कुछ ना कुछ होगा लेकिन एक्स की वैल्यू वहां पे जीरो होंगी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से तो तुम इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये कौन से एक्सिस पे होगा बेटा? तो y एक्सिस पे होगा। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे होगा। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये किस पे होगा? तो ये x एक्सिस पे होगा। आपने इन सारे के सारे को आंसर कर लिया, तो बोलो समझ में आया है क्या? अब एक्सिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको फटाफट से कर लोगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर दो ना मेरे भाई, इतना मेहनत से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करोगे, आप ही के हेल्प से, आप ही के मदद से ये चैनल बहुत आगे जाएगा। और आपकी सच मानो तो हमें बहुत नीड है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ उसी तरीके से तुम भी थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना मेरे लिए, देन बहुत आगे हम दोनों मिलकर करके चले जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। प्लीज़ सपोर्ट में हमारी इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर ज़रूर कर दिया करना। देखो भाई मेरे, ये आपने एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चंस डाउट को सारे को क्लियर कर लिया, आपने क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया। अब हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चंस को आपको कर करके बताना है। अब हम कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो अब हम उस पॉइंट्स के हाँ एग्जैक्टली हाँ प्लॉट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे प्लॉट इसको हटाते हैं और इसको हटा कर करके वहाँ पे एक्सिस को देते हैं और एक्सिस के बाद पॉइंट्स को बताते हैं। आपको बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, क्या एक्स एक्सिस है क्या? नहीं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमने क्या ले लिया? एक्स एक्सिस ले लिया। ये क्या कहलाएगा? ऑरिजिन कहलाएगा, जो जीरो। यहाँ पे देखो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इधर मैं निगेटिव में ले लेता हूँ बेटा फटाफट से, और यहाँ पे हो गया -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4। बेटा ग्राफ पेपर पे बनाना तो इक्वल डिस्टेंस पे बनाना, ये बात इतनी समझदारी हो गई है ना तुम्हें। अब आपको कुछ मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को बताना है। ये पॉइंट्स हो गया बेटा ए, और तुम्हें इसका बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें कौन बताना है? एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट को बताना है। ये हो गया बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स बतानी है। और आपको कौन सी बतानी है? तो ये वाली एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बतानी है कि क्या होगी। उसके बाद में आप एग्जैक्टली मुझे बताना कि ये वाले पॉइंट्स की, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं लेता हूँ, ये वाले पॉइंट्स की बेटा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें बताना, ये ए बी सी और ये हो गया आपका डे। अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब कि उसकी एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई की वैल्यू बतानी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एक और किस नाम से जानते हैं? फटाफट से कमेंट करो किस नाम से जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। आपके उस कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एक्स कोऑर्डिनेट का एक और क्या नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और क्या नाम है बेटा? जल्दी से हमें कमेंट कर करके बताइए, ठीक है। आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें पता है ना कि इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हो सके याद ना हो, बट याद कर करके दिमाग पे जोर डाल कर करके बताओ ना कि किसे क्या कहते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को तो पता है, वो तो आसान है, बट एक्स कोऑर्डिनेट की बात बताओ। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो इसके सामने बेटा एक्स की वैल्यू क्या है? तो 2 है, तो यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर इसके सामने वाई की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 2 1 लिख डालोगे। अच्छा सुनो, इसको यहाँ पे आपको पॉइंट सी को बताना है, तो एग्जैक्टली जल्दी बताओ यहाँ पे सी का क्या होगा। तुमने सही
ये लिखा क्या, यहाँ पे देखो सी पहले x के सामने यहाँ पे 4 है और इसके सामने y की वैल्यू क्या है, कितना है, -2 है, तो एग्जैक्टली ये 4 - 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ d पे चलते हैं, तो इसके सामने x कितना है बेटा, तो x तो यहाँ पे 1 आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और कॉमा और नहीं -1 है, -1 बेटा गलती ना कर, -1 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एग्जैक्टली 3। अच्छा इसमें यहाँ पे देखना x और y, यहाँ पे x देखोगे तो भी -2 है और y देखोगे तब भी -2 है। तो फाइनली किसी भी पॉइंट को अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो तुम यहाँ पे प्लॉट भी कर दोगे और प्लॉट किया हुआ है देन तुम उसके कोऑर्डिनेट्स को बता भी दोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को बता भी डालोगे। तो ये बहुत आसान था इसको करना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं का भी पॉइंट ले लो, सपोज दैट कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, बेटा बता दो कितना होगा, जल्दी से बता डाल, जल्दी 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 किया जाए। यहाँ पे देखो अगर ये पॉइंट अगर E है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा सर वो 1 होगा और कॉमा में इसकी जो y कोऑर्डिनेट होगी वो एग्जैक्टली -3 होगी। तो आपको 1 और -3 यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा एक बात पता है ना कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कौन से एक्सिस से डिस्टेंस होगा, x कोऑर्डिनेट किस एक्सिस से, तो x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा। जैसे कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस 2 होगा, अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो उसका उल्टा x एक्सिस से यहाँ पे डिस्टेंस होगा। तो ये बात आपकी क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना भी सीख लिया और एक्सिस भी आपने बता दिया, बहुत सारी चीज़ों को आपने देख लिया। बस इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं होता। जल्दी से करो, जल्दी से इसको लिख डालो बेटा, जल्दी से लिख डालो, ठीक है। अब हम छोटी छोटी कुछ बातों को देते हैं, आप मुझे जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। कि देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अब वो बात जो है वो इस तरीके से है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो आपको बताना है कि ये जो x, y होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। बेटा क्वाड्रेंट बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, आपको क्वाड्रेंट बताना है। आपको क्वाड्रेंट बताना है कि अगर x भी 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कोऑर्डिनेट, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। जल्दी से बता डालो किस में आएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो तुम कहोगे, हमारे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर किए होंगे, तुम कहोगे कि सर x 0 से बड़ा है यानी कि x पॉजिटिव है, कॉमा और y भी 0 से बड़ा है यानी y भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो जो जो बच्चों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर किया है वो सही किया है, ठीक है। कितना आसान है भाई, चाहे लैंग्वेज जैसे भी घुमा करके दे डालो, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कहा कि x और y प्लस प्लस है, लेकिन हम कैसे जान गए, तो देखो यहाँ पे 0 से बड़ा था, 0 से बड़ा था तो 0 से बड़े जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं और जो 0 से नीचे होते हैं वो निगेटिव होते हैं और जो 0 हैं वो तो 0 हैं। आप किस में से हैं, पॉजिटिव में से या फिर निगेटिव में से, हमें कमेंट कर करके ज़रूर बताना बेटा। चलो और सारे क्वेश्चंस को मैं करा दूं क्या एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखना। सुनो मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे फटाफट से बताना है और वो एग्जैक्टली पॉइंट ए है और 3,4 है। अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट का यहाँ पे जो दिया हुआ है वो y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, y एक्सिस से कितने दूरी पे है। आपको यहाँ पे ये बता डालना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। बताओ 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 जल्दी, या तो वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा या 4 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा, इसी दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो मैंने क्या पूछा, कौन से एक्सिस से पूछा, वो चीज़ मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुमको समझ में आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, बेटा वाई एक्सिस से तुम्हें डिस्टेंस बताना है तो तुम कहोगे वाई एक्सिस से, इसका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट बता देंगे। तो एग्जैक्टली एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो ये कितने यूनिट्स हो जाएंगे बेटा, तो ये 3 यूनिट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और अगर पूछा जाता कि एक्स एक्सिस से बताओ तो वाई कोऑर्डिनेट बता देते तो एक्स एक्सिस से यानी कि 4 यूनिट हो जाता।
क्लियर है, आसान है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो फाइनली इसी तरीके से आपको मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस करा दिया है, और इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में अब जो है ना आप क्वेश्चंस को करोगे ना, देन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, सही बता रहे हैं। चाहे वो तुम RD शर्मा उठा लो ना, RS अग्रवाल उठा लो, NCERT उठा लो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर तुम्हारे एक भी क्वेश्चन छूट गए देन आप मुझे कहना। कुछ उसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे बेटा। यहाँ पे देखो कि वो स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, और बोलेगा क्या कि उसके 3 वर्टेक्स दिए हुए होंगे। देखो यहाँ पे 3 वर्टेक्स दिए होंगे, और उसका बोलेगा कि आपको 4th वर्टेक्स निकालना है। सपोज दैट कि ये यहाँ पे दे दिया -2 और 2 दे दिया बेटा, ठीक है, और ये दे दिया 1 और 7 दे दिया। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखना कि अब बोलेगा क्या कि आपको यहां भी दे देगा, ठीक है, यहां पे दे देगा सपोज दैट के 5 और 9 दे दिया। अब बोलेगा कि ये वाला वर्टेक्स क्या होगा, ये वाला वर्टेक्स क्या होगा, आपको पूछ देगा। तो एग्जैक्टली इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, कि यहां पे जो होगा और वो यहां पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि केवल और केवल हम यहां पे साइन बदल करके बता सकते हैं। बट वो पहले ये सिचुएशन आपको बताना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे, देन आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस आपकी किताबों में दिए हुए हैं, वो सारी चीज आप कर लोगे। इसको भी करने में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, ये भी बहुत आसान काम होता है, और इसको एवरेज बच्चे भी कर लेते हैं। तो आप बनाओ, किताबों को उठाओ और क्वेश्चन सारे कर जाओ, फिर देखो फिर आपके टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इस सेशन जो प्रैक्टिस वाली सेशन थी इसको यहीं तक रखते हैं, लेकिन अब आपकी कोऑर्डिनेट खत्म हो गई। अब हम एक नए चैप्टर्स को लेकर करके आएंगे, और उस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़े वाले। अब आगे आई थिंक आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, शायद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको जानेंगे कि उसमें क्या करना है नहीं करना है। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो #राशिद अंजुम सर जरूर कमेंट कर देना, #राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर, ठीक है बेटा। कोई स्पेस नहीं देना है, आपको ये कमेंट कर डालना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।